सुन लो बंदर, मैं किसी भी हाल में अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं करूंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। एक बंदर रोज राजा को मजबूर करता था कि वह अपनी बेटी की शादी उससे कर दे। जब राजा उस बंदर की अनोखी शर्त से हार गया तो मजबूरी में उसे अपनी बेटी की शादी एक बंदर से करनी पड़ी। बंदर बारात लेकर आया और राजकुमारी को साथ लेकर अपने घर ले गया। फिर बंदर राजकुमारी के कमरे में गया और वहां ऐसा कुछ किया कि राजकुमारी की चीख निकल गई। नमस्कार दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से स्वतंत्र राज्य वैभवपुरी में एक वृद्ध विधवा रहती थी। उसका नाम था सुभद्रा। समय ने उसके चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें खींच दी थीं। कंधे थोड़े झुक गए थे, पर आंखों में एक अदम्य जीवन ज्योति अभी भी टिमटिमा रही थी। जीवन साथी का साया बहुत पहले ही उठ चुका था और ईश्वर ने संतान का सुख नहीं दिया था। अपने एकांत जीवन में वह जंगल से लकड़ियां एकत्र करती, उन्हें बांधकर गठरी बनाती और नगर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा चलाती थी। उसकी कुटिया नगर के बाहरी छोर पर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छप्पर घास फूस का। एक शरद ऋतु की धूप भरी दोपहर थी। सुभद्रा हमेशा की तरह कालिदास वन में लकड़ियां चुन रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों की घनी पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर नृत्य कर रही थीं। थकान से उसकी कमर टूट रही थी। तभी अचानक ऊपर पेड़ की डाल पर हलचल हुई। सुभद्रा ने डरते हुए ऊपर देखा। एक अद्भुत दृश्य उसकी आंखों के सामने था। एक बंदर, पर कोई साधारण बंदर नहीं। उसके शरीर का रूप सुनहरे भूरे रंग का था। गर्दन के चारों ओर सफेद फर की एक प्राकृतिक माला सी बनी थी और वे आंखें अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और करुणामय लग रही थीं, मानो किसी मनुष्य की आत्मा उनमें वास करती हो। वह बंदर धीरे से नीचे उतरा। सुभद्रा स्तब्ध रह गई, डर के मारे वहां जमी रह गई। पर बंदर ने कोई हिंसक हरकत नहीं की। उसने धीरे से जमीन पर बिखरी लकड़ियों को उठाना शुरू कर दिया और एक जगह इकट्ठा करने लगा। फिर उसने बड़ी ही कुशलता से एक मजबूत लताड़ी तोड़ी और लकड़ियों को बांधकर एक गठरी बनाने लगा। सुभद्रा की जिज्ञासा डर पर भारी पड़ी। वह धीरे से पास गई। बंदर ने उसकी ओर देखा और अपनी आंखों में एक अजीब सी कोमलता लिए मुस्कुरा दिया, मानो कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अवाक सुभद्रा बोल उठी, हे भगवान, तू कौन है? तू तो कोई साधारण जीव नहीं लगता। बंदर ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपना काम जारी रखा। सुभद्रा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने बैठकर बंदर को लकड़ियां बांधते देखा। अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, बेटा, तू कितना अच्छा है, मेरी इतनी मदद कर रहा है। काश मेरा भी अपना कोई पुत्र होता, तो मुझे बुढ़ापे में यह दर दर की ठोकरें न खानी पड़ती, यह जीवन का बोझ अकेले न उठाना पड़ता। यह सुनते ही बंदर ने काम रोक दिया। उसने सुभद्रा की ओर देखा। उसकी चमकदार आंखें अचानक नम हो गईं। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और सुभद्रा के झुर्रियों भरे हाथ को छुआ। फिर अपने सीने पर हाथ रखकर और सुभद्रा की ओर इशारा करके बोला, कुकुकू, मानो वह कह रहा हो, मैं तुम्हारा बेटा बन सकता हूँ। सुभद्रा की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिर पड़ीं। उसने बंदर के सिर को सहलाया। अरे मूर्ख, तू तो जानवर है, मैं मनुष्य हूँ, पर तेरे इस प्यार के लिए धन्यवाद। गठरी तैयार थी। सुभद्रा ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर वह भारी लग रही थी। बंदर ने तुरंत समझ लिया। उसने गठरी को अपने कंधे पर उठा लिया और सुभद्रा की ओर देखकर सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, चलो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। रास्ते भर सुभद्रा के मन में अनेक विचार घूम रहे थे। यह बंदर इतना बुद्धिमान, इतना सहायक क्यों है? क्या यह कोई देवदूत है या फिर कोई शापित प्राणी? घर पहुंचकर बंदर ने गठरी धीरे से उतारी। सुभद्रा ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अब तू जा। तेरी इस मदद के लिए ईश्वर तुझे सुखी रखे। पर बंदर नहीं गया। वह कुटिया के द्वार पर बैठ गया और सुभद्रा की ओर ऐसे देखने लगा मानो कुछ कहना चाहता हो। सुभद्रा ने अंदर जाकर थोड़ा पानी पिया और लौटी तो बंदर वहीं था। उसने फिर से प्रयास किया, जाओ बेटा, तेरे जंगल के साथी तुझे ढूंढ रहे होंगे। तभी बंदर ने एक अद्भुत कृत्य किया। वह सीधा खड़ा हुआ, दोनों हाथ जोड़कर सुभद्रा के सामने नतमस्तक हो गया। फिर बिल्कुल स्पष्ट और मधुर मानवीय स्वर में बोला, माँ, मुझे अपना लो, मैं यहीं रहूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। मेरा कोई नहीं है, तुम्हारा भी कोई नहीं है, हम एक दूसरे के हो जाएं। सुभद्रा स्तब्ध रह गई। उसका शरीर सिहर उठा।
बंदर बोल सकता था, न केवल बोल सकता था, बिल्कुल उसकी वाणी में इतनी मार्मिकता, इतना दर्द था कि कोई भी हृदय द्रवित हो उठता। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर बंदर को गले लगा लिया। हाँ बेटा, हाँ, तू अब मेरा ही है, मैं तेरी माँ हूँ। उस दिन से बंदर, जिसे सुभद्रा ने सोनू नाम दिया, उसकी कुटिया में रहने लगा। और सचमुच वह कोई साधारण बंदर नहीं था। वह सुभद्रा के सारे कामों में हाथ बंटाता। जब वह थक कर लौटती तो वह उसके पैर दबाता, पानी का घड़ा भर लाता, भोजन बनाते समय चूल्हे में आग जलाता, रात को सुभद्रा के पैरों के पास सिर रखकर सो जाता। धीरे धीरे सुभद्रा के एकांत जीवन में खुशियों की रोशनी फैलने लगी। 1 वर्ष बीत गया। सोनू और सुभद्रा के बीच एक गहरा अटूट बंधन बन चुका था। एक दिन संध्या के समय दोनों कुटिया के सामने बैठे चांदनी का आनंद ले रहे थे। तभी सोनू बोला, माँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पर डरता हूँ कि कहीं तुम नाराज न हो जाओ। सुभद्रा मुस्कुराई। कहना बेटा, तू मुझसे कुछ भी कह सकता है। सोनू ने गहरी सांस ली। माँ, मैं इस राज्य के महाराज वीरवर सिंह की इकलौती पुत्री राजकुमारी मृणालिनी से विवाह करना चाहता हूँ। सुभद्रा का मुंह खुला का खुला रह गया। क्षण भर के लिए उसे लगा कि उसके कानों ने सही सुना है या कोई भ्रम है। फिर वह ठहाका मारकर हंस पड़ी। अरे मूर्ख बेटे, यह कैसी हंसी की बात करता है? तू बंदर है और वह राजकुमारी, यह तो हो ही नहीं सकता। राजा तो तुझे देखते ही तीर से मार गिराएगा। सोनू का चेहरा गंभीर हो गया। वह सुभद्रा के पैरों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, माँ, मैं जानता हूँ यह असंभव लगता है, पर मेरी यही इच्छा है। तुम्हारे चरणों की दया है, केवल एक बार राजा के पास जाकर मेरा प्रस्ताव रख दो। यदि वह मना कर दे तो मैं जीवन भर इसका जिक्र भी नहीं करूंगा। माँ, यह मेरी अंतिम इच्छा है। सुभद्रा के हृदय पर इस विनती का गहरा प्रभाव पड़ा। सोनू की आंखों में एक ऐसी ललक, एक ऐसा दर्द था जो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। अंततः वह मान गई। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, पर पहले तू मुझे अपने हाथों से एक प्याली चाय बनाकर पिला। सोनू खुशी से उछल पड़ा और फुर्ती से चाय बनाकर लाया। अगले दिन प्रातः काल सुभद्रा अपने साधारण वस्त्रों में ही राजमहल की ओर चल पड़ी। महल का भव्य प्रवेश द्वार, ऊंची दीवारें और सजे धजे पहरेदार देखकर उसका हृदय धड़कने लगा। द्वारपालों ने रोककर पूछा, कहाँ जा रही है बूढ़ी? यह राजमहल है, भिक्षा के लिए नहीं। सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मुझे महाराज से एक अत्यंत जरूरी बात करनी है, कृपया अंदर जाने दो। पहरेदार हंसे। तुझ जैसी अनगिनत औरतें रोज महाराज से जरूरी बात करने आती हैं, जा यहां से। पर सुभद्रा ने हार नहीं मानी। वह लगातार विनती करती रही। अंततः एक वृद्ध द्वारपाल को दया आ गई और उसने उसे अंदर जाने दिया। दरबार का दृश्य आंखों को चकाचौंध कर देने वाला था। सिंहासन पर महाराज वीरवर सिंह विराजमान थे। चारों ओर मंत्री, सामंत और सैनिक खड़े थे। सुभद्रा कांपते हुए आगे बढ़ी और सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठ गई। राजा ने कड़क स्वर में पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? सुभद्रा का गला सूख रहा था। वह बोली, महाराज, मेरा नाम सुभद्रा है। मैं एक गरीब विधवा हूँ। मेरी एक विनती है, पर कहने में बड़ी लज्जा आती है। डरो मत, स्पष्ट कहो, राजा ने कहा। सुभद्रा ने साहस बटोरा। महाराज, मेरा एक पुत्र है। वह इंसान नहीं है, वह एक बंदर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ लोग मुस्कुराने लगे, कुछ हंसने लगे। राजा के माथे पर बल पड़ गए। सुभद्रा ने आगे कहा, उसकी यह इच्छा है कि वह आपकी पुत्री राजकुमारी मृणालिनी से विवाह करे। मैं उसी के कहने पर यहाँ आई हूँ। कृपया इस रिश्ते को स्वीकार कर लें। एक पल के लिए पूरा दरबार स्तब्ध रहा। फिर राजा का क्रोध भयंकर रूप में फूट पड़ा। वह गरजते हुए उठ खड़े हुए। क्या कहा? एक बंदर? मेरी मृणालिनी का विवाह एक बंदर से? पागल हो गई है बुढ़िया, तेरे दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं क्या? उन्होंने हाथ के इशारे से सैनिकों को आदेश दिया, इस पागल औरत को यहाँ से बाहर फेंक दो और इतना धक्का दो कि दोबारा महल की तरफ मुंह करके भी न देखे। सैनिकों ने क्रूरता से सुभद्रा को पकड़ा और महल की सीढ़ियों की ओर घसीटा। वह गिरती पड़ती, चिल्लाती हुई सीढ़ियों से लुढ़कती चली गई। उसके शरीर पर कई चोटें आईं, हाथ पैर छिल गए, सिर से खून बहने लगा। रोती बिलखती वह अपनी कुटिया की ओर लड़खड़ाते हुए चल पड़ी। जैसे ही सोनू ने उसे देखा, उसकी आंखें आग बन गईं।
वह दौड़कर आया और सुभद्रा को सहारा देकर अंदर ले गया। सुभद्रा ने क्रोध और पीड़ा से भरकर एक लकड़ी का डंडा उठाया और सोनू पर वार करते हुए चिल्लाई, देख लिया ना तेरा किया, तेरी इस मूर्ख इच्छा ने मेरी जान ले ली, मारे मारे फिरा दिया उन लोगों ने, काश मैं तेरी बात न मानती। सोनू ने डंडे के 2-3 वार सहन किए, फिर आंसू भरी आंखों से सुभद्रा से लिपट गया। माँ, मेरी प्यारी माँ, माफ करना, घबराओ मत, यह सब ठीक हो जाएगा, पर तुम हार मत मानना, एक बार फिर जाना होगा। फिर जाना? सुभद्रा चिल्लाई, तू मेरी जान लेकर ही दम लेगा क्या? सोनू ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपने गले से एक चमकदार दिव्य प्रकाश से युक्त मणियों की माला निकाली। माला के मोती नीलम और चांदी से जड़े हुए थे और हल्की स्वर्णिम आभा फैला रहे थे। उसने माला को हाथों में लेकर कुछ अज्ञात मधुर मंत्र पढ़े और फिर सुभद्रा के घावों पर फूंक मारी। एक अद्भुत घटना घटी। माला से एक कोमल स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकलीं और सुभद्रा के शरीर पर फैल गईं। उसके सारे घाव खरोंचें छोटे पल भर में ठीक हो गईं। खून बहना बंद हो गया, दर्द गायब हो गया। सुभद्रा चकित रह गई। उसने सोनू को हैरानी से देखा। अब उसे विश्वास हो गया कि सोनू कोई साधारण प्राणी नहीं है। अगले दिन सोनू ने फिर विनती की। सुभद्रा मन ही मन डर रही थी, पर उसकी आंखों में छल के आंसू देखकर फिर तैयार हो गई। दूसरी बार भी वही हुआ। राजा ने और भी क्रोधित होकर उसे दंडित किया। सुभद्रा फिर घायल अवस्था में लौटी और सोनू ने फिर उस माला से उसे ठीक कर दिया। तीसरे दिन जब सुभद्रा तीसरी बार दरबार में पहुंची तो राजा का क्रोध शांत हो चला था। उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तू बड़ी जिद्दी है बुढ़िया। ठीक है, मैं एक शर्त पर तेरे बंदर पुत्र को अपना दामाद बनाने को तैयार हूं। सुभद्रा की आंखों में आशा की चिंगारी जगी। क्या शर्त है? महाराज, राजा वीरवर सिंह ने महल की खिड़की से बाहर सुभद्रा की दूर दिख रही कुटिया की ओर इशारा करते हुए कहा, कल सूर्योदय से पहले इस रात्रि के अंत तक तेरी वह टूटी फूटी कुटिया इस महल से ऊंचा एक भव्य महल बन जाना चाहिए। इस महल में मेरे यहाँ के सेवकों से दुगने सेवक उपस्थित हों और इस नए महल से मेरे महल तक के मार्ग पर शुद्ध रेशम के गलीचे बिछे होने चाहिए। यदि यह हो गया तो मैं विवाह स्वीकार कर लूंगा। दरबार में मंद मंद मुस्कुराहट फैल गई। सब जानते थे कि यह असंभव था। सुभद्रा का चेहरा उतर गया, पर उसने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वह निराश मन से लौटी। घर पहुंचकर उसने सोनू को सारी बात बताई और कहा, देख लिया बेटा, राजा ने हमें असंभव शर्त दे दी है, अब तू अपना मन मार ले। पर सोनू का चेहरा चमक उठा। वह बोला, माँ, बस इतनी सी बात? यही तो मैं चाहता था। यह सब कल सुबह तक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सुभद्रा समझ नहीं पा रही थी। रात हुई, चांद आकाश में चमक रहा था। सुभद्रा ने ईश प्रार्थना की और सोने के लिए लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मध्यरात्रि के समय सोनू ने अपनी वह दिव्य माला निकाली। वह कुटिया के बाहर गया, आकाश की ओर देखा और माला को हाथ में लेकर ऊंचे स्वर में कहने लगा, हे पवित्र मणिमाला, हे देवी शक्ति के प्रतीक, मेरी विनती सुनो। इस साध्वी माता की कुटिया को इस राजमहल से ऊंचा एक अद्भुत महल बना दो। इस महल में 400 सेवक उपस्थित हों और इस महल से राजमहल तक के मार्ग पर लाल रेशम के गलीचे बिछ जाएं। यह कहते ही माला से एक तेज प्रकाश फूटा जो पूरे आंगन में फैल गया। हवा में एक मधुर संगीत सा गूंजने लगा। फिर एक अद्भुत नजारा सुभद्रा की आंखों के सामने घटित होने लगा। वह पुरानी कुटिया धीरे धीरे विलीन होने लगी। उसकी जगह संगमरमर के सफेद पत्थर उगने लगे। पल भर में एक विशाल 3 मंजिला शिखरों और मेहराबों से सजा हुआ भव्य महल खड़ा हो गया। महल के फाटक सोने चांदी से जड़े थे। खिड़कियों में रंगीन कांच थे। आंगन में फव्वारे छलछला उठे और सचमुच एक लाल रेशम का गलीचा चमकती हुई मशालों की कतारों के साथ सीधे राजमहल के द्वार तक पहुंच गया। महल के दरवाजे पर सजे धजे द्वारपाल, अंदर चाकर, दासियां, रसोइये सब उपस्थित थे। सुभद्रा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। सोनू ने आकर उसका हाथ थामा और अंदर ले गया। महल के भीतर का वैभव देखकर सुभद्रा रो पड़ी। सोनू ने कहा, माँ, अब सो जाओ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। प्रातः काल जब राजा वीरवर सिंह ने अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। सामने जहां कल तक एक दरिद्र कुटिया थी, आज एक अति भव्य, अपने महल से भी ऊंचा प्रासाद खड़ा था। रेशमी गलीचा चमक रहा था।
उन्होंने अपनी रानी सौदामिनी को बुलाया। रानी भी चकित रह गईं। राजा ने सिर पकड़ लिया। उन्हें अपना वचन निभाना था। दरबार में उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी पुत्री मृणालिनी का विवाह सुभद्रा के पुत्र सोनू के साथ तय करता हूं। पूरे महल में कोहराम मच गया। रानी रो पड़ी। मंत्री हैरान थे, पर राजा का आदेश अटल था। राजकुमारी मृणालिनी, जो स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान और संवेदनशील थी, ने जब यह सुना तो वह भीतर तक हिल गई, पर उसने विरोध नहीं किया। वह अपने शीश महल में बैठी प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि यही मेरा भाग्य है तो मुझे शक्ति दो। पर इस बंदर की आंखों में मैंने एक अलौकिक चमक देखी है। कुछ तो है, कोई रहस्य है। विवाह का दिन आया। सोनू को राजसी वस्त्र पहनाए गए। वह एक सजे हुए घोड़े पर सवार हुआ। सुभद्रा भी सुनहरे वस्त्रों में सजी थी। बारात राजमहल पहुंची। विवाह के समय पूरा महल शोक में डूबा हुआ था। जब मृणालिनी को दुल्हन की वेशभूषा में लाया गया तो उसके चेहरे पर घूंघट था, पर आंसू उसके गालों पर मोतियों की तरह लुढ़क रहे थे। राजा और रानी की आंखें भी नम थीं। विवाह संस्कार संपन्न हुआ। फिर विदाई का क्षण आया। मृणालिनी ने माता पिता के चरण छुए। राजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ करना, मुझे अपने वचन का पालन करना था। मृणालिनी ने धीरे से कहा, पिताजी, भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। मेरे मन में एक आशा है कि यह सब किसी उद्देश्य से हो रहा है। और फिर वह बंदर के साथ पालकी में बैठकर उस नए महल की ओर चल पड़ी। रात्रि हुई। महल के सबसे भीतरी कक्ष में मृणालिनी अकेली बैठी थी। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजा खुला और सोनू अंदर आया। मृणालिनी का शरीर डर से कांप उठा। वह दीवार से सट गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने चीख मारने ही वाली थी कि सोनू ने कोमल स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगा। मृणालिनी ने देखा कि बंदर की आंखें इतनी दयालु, इतनी बुद्धिमान थीं कि उसका डर कुछ कम हुआ। सोनू ने आगे बढ़कर कहा, तुम मुझसे घृणा करती हो, यह मैं समझ सकता हूँ, पर यदि मैं तुम्हें अपना वास्तविक रूप दिखाऊं तो शायद तुम मुझसे भयभीत न रहो। मृणालिनी ने आश्चर्य से पूछा, वास्तविक रूप? तुम कौन हो? सोनू ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपने गले से वही दिव्य माला निकाली। उसे हाथों में लेकर उसने कुछ मंत्र पढ़े। कक्ष में एक चमकदार आभा फैल गई। मृणालिनी ने अपनी आंखें मूंद लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने बंदर नहीं, एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर उदात्तता थी। आंखों में एक गहरा दर्द और ज्ञान था। वह राजसी वस्त्र पहने हुए था। मृणालिनी स्तब्ध रह गई। वह बोल नहीं पा रही थी। युवक ने मधुर स्वर में कहा, मैं राजकुमार अमरदीप हूं। मेरे पिता का राज्य दूर उत्तर में है। एक दुष्ट तांत्रिक, जिसे मेरे पिता ने दरबार से निकाला था, ने मुझ पर यह शाप डाला है कि मैं दिन के समय बंदर बना रहूंगा और रात्रि के समय ही अपने मानव रूप में आ सकूंगा। यह शाप तभी टूटेगा जब कोई कन्या मेरे इस रूप में भी मुझसे विवाह करे और फिर 1 वर्ष तक मेरे रहस्य को किसी से न खोले। आज तुमने पहली शर्त पूरी कर दी, अब दूसरी शर्त की पालना करनी है। यदि तुमने किसी को यह रहस्य बता दिया तो मैं तुमसे सदा के लिए दूर चला जाऊंगा और तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। मृणालिनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं वचन देती हूं, मैं इस रहस्य को अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगी। उस रात दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाई। अमरदीप ने बताया कि कैसे उसने सुभद्रा को अपनी मां बनाया और कैसे उसकी दिव्य माला, जो एक सिद्ध संत ने उसे दी थी, उसके शाप को कुछ कम करने की शक्ति रखती है। मृणालिनी ने अपने हृदय की सारी बातें कह डाली। धीरे धीरे प्रेम की एक मधुर बेला ने उन दोनों को आपस में बांध दिया। अगले कुछ महीने सुखपूर्वक बीते। दिन में सोनू अमरदीप बंदर के रूप में रहता, पर मृणालिनी उसे अपना पति ही मानती। वह उसकी देखभाल करती, उसके साथ बैठकर बातें करती। रात होते ही अमरदीप अपने वास्तविक रूप में आ जाता और दोनों साथ समय बिताते। सुभद्रा भी खुश थी, पर उसे इस रहस्य का पता नहीं था। एक दिन राजमहल में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ। राजा के एक मित्र राजा की पुत्री का विवाह था। निमंत्रण मिलने पर अमरदीप ने मृणालिनी से कहा, तुम अकेले जाओ, मैं वहां गुप्त रूप से उपस्थित रहूंगा, पर याद रहे मेरा रहस्य किसी को नहीं बताना। मृणालिनी ने वचन दिया।
वह सज धज कर समारोह में पहुंची। महल की शोभा देखते ही बनती थी। फूलों की सजावट, दीपों की पंक्तियां, उत्सव धर्मी संगीत। मृणालिनी एक कोने में बैठ गई। तभी उसकी माता रानी सौदामिनी आईं और उसके पास बैठ गईं। रानी की आंखें भर आईं। उन्होंने मृणालिनी का हाथ थामकर कहा, बेटी, तू कितनी दुर्भाग्यशाली है, इतनी सुंदर, इतनी गुणवान, और तेरा पति एक बंदर। मेरा हृदय चीत्कार कर उठता है जब मैं तेरी दशा सोचती हूँ। काश तुझे भी कोई सुयोग्य राजकुमार मिलता। माता के इन शब्दों ने मृणालिनी के हृदय को छलनी कर दिया। उसका सारा संकल्प, सारा वचन भूल गया। भावनाओं में बहकर वह बोल उठी, माँ, वह बंदर नहीं है, वह मेरा पति राजकुमार अमरदीप है। वह रात को मनुष्य बन जाता है। वह एक शापग्रस्त राजकुमार है। यह कहना था कि अचानक महल में एक तेज हवा का झोंका आया। सभी दीपक बुझने लगे। लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। मृणालिनी ने देखा कि महल के दूसरे छोर पर, जहां अमरदीप गुप्त रूप से खड़ा था, एक तेज प्रकाश की चकाचौंध हुई और फिर अंधेरा छा गया। जब दीपक फिर जले तो अमरदीप गायब था। मृणालिनी का हृदय टूट गया। उसे अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी। रानी उसे समझाने की कोशिश करने लगी, पर मृणालिनी के कानों में तो केवल अमरदीप की आवाज गूंज रही थी। यदि रहस्य खुल गया तो मैं सदा के लिए चला जाऊंगा। वह तुरंत अपने महल लौट आई और सुभद्रा को सब कुछ बता दिया। सुभद्रा भी दुखी हुई, पर उसने मृणालिनी को सांत्वना दी। अगले दिन मृणालिनी ने अपने पिता से आज्ञा ली और प्रतिज्ञा की कि वह अमरदीप को ढूंढकर ही लौटेगी। उसने सुनहरी लाठी और सुनहरी जूती पहनी और एक अनजान यात्रा पर निकल पड़ी। मृणालिनी का सफर अत्यंत कठिन था। वह पहाड़ियों, नदियों, घने जंगलों और बंजर मरुस्थलों से होकर गुजरी। कई दिनों तक उसे खाने को केवल जंगली फल मिले, पीने को झरने का पानी। उसके वस्त्र फट गए, पैरों में छाले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। वह हर गांव, हर झोपड़ी में जाकर पूछती, क्या आपने एक सुंदर राजकुमार अमरदीप को देखा है? कोई उत्तर नहीं मिलता। एक दिन थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। तब एक वृद्ध साध्वी वहां से गुजरी। उन्होंने मृणालिनी को देखा और पूछा, बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? मृणालिनी ने सारी कहानी कह सुनाई। साध्वी ने दया भाव से कहा, बेटी, तू सीधे पूर्व दिशा में चल। वहां एक नदी है, उसके पार एक पर्वत है। उस पर्वत की गुफा में एक योगी रहते हैं। शायद वे तेरे पति का पता लगा सकें। मृणालिनी ने आशा बांधी और चल पड़ी। कई दिनों के बाद वह उस नदी के किनारे पहुंची। नदी बहुत चौड़ी और उफान पर थी। पार जाना असंभव लग रहा था। मृणालिनी ने हार मानकर प्रार्थना की। तभी आकाश से एक विशाल गरुड़ पक्षी उतरा। वह बोला, मैं उस योगी का मित्र हूँ, तू मेरी पीठ पर बैठ जा, मैं तुझे पार ले चलता हूँ, पर डरना मत। मृणालिनी ने साहस किया और गरुड़ की पीठ पर बैठ गई। गरुड़ ने उसे नदी पार कराकर पर्वत के शिखर पर उतारा। वहां एक छोटी सी कुटिया थी। अंदर एक वृद्ध योगी समाधि में लीन थे। मृणालिनी ने प्रतीक्षा की। जब योगी ने आंखें खोलीं, तो मृणालिनी ने सब वृत्तांत कह सुनाया। योगी ने कहा, बेटी, तेरा पति एक राक्षस के बंदी गृह में है। वह राक्षस, जिसका नाम क्रौंच है, उसने पकड़कर ले गया है। उसकी गुफा इस पर्वत के पार एक घने अंधकारमय जंगल में है। वहां जाना अत्यंत खतरनाक है। मृणालिनी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं किसी भी खतरे को सहने को तैयार हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। योगी ने दया खाकर कहा, तू इतनी दृढ़ है तो ठीक है, मैं स्वयं तुझे वहां ले चलता हूं। उन्होंने अपना आसन छोड़ा और मृणालिनी को साथ लेकर उड़ चले। कुछ ही देर में वे एक भयानक अंधेरे जंगल में उतरे। वहां एक विशाल गुफा का मुंह था। योगी ने कहा, वह इसी में है। अब मैं जाता हूं, सावधान रहना। और वे अदृश्य हो गए। मृणालिनी ने साहस बटोरा और गुफा में प्रवेश किया। अंदर घना अंधकार था। केवल दूर कहीं मशालों की लौ टिमटिमा रही थी। वह आगे बढ़ी। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, कौन है? कोई मानव यहां कैसे आया? एक विशालकाय 3 आंखों वाला राक्षस सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक भारी गदा थी। मृणालिनी कांप उठी, पर बोली, मैं एक यात्री हूं, भटक कर यहां आ गई हूं। राक्षस हंसा, अच्छा हुआ, आज खाने को ताजा मानव मिल गया। उसने मृणालिनी को पकड़ लिया और गुफा के भीतर ले गया। मां,
कोने में लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ अमरदीप बैठा था। उसने मृणालिनी को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, पर वह चुप रहा। राक्षस ने मृणालिनी को दूसरे कोने में बांध दिया और चला गया। जब राक्षस दूर चला गया तो अमरदीप ने धीरे से कहा, मृणालिनी, तू यहाँ क्यों आई? यह राक्षस बहुत खतरनाक है। मृणालिनी रो पड़ी। मैं तुम्हें ढूंढती हुई आई हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा रहस्य खोल दिया। अमरदीप ने कहा, अब उसकी चिंता मत करो, अब हमें यहाँ से बचकर निकलना है। उसने अपने पास छिपा कर रखी वह दिव्य माला निकाली और एक छोटे से छेद से बाहर फेंक दी ताकि मृणालिनी उसे ढूंढ ले। कुछ देर बाद जब राक्षस सो गया, मृणालिनी ने अपने बंधन ढीले किए और माला ढूंढ निकाली। वह अमरदीप के पास गई और माला उसे दे दी। अमरदीप ने माला पहनी और मंत्र पढ़े। जंजीरें टूट गईं, वह आजाद हो गया। फिर उसने मृणालिनी के बंधन भी खोल दिए। दोनों चुपचाप गुफा से बाहर निकलने लगे, पर तभी राक्षस की नींद खुल गई। वह गरजता हुआ दौड़ा आया। धोखेबाज, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। अंत उसने अपनी गदा उठा ली। अमरदीप ने मृणालिनी को पीछे कर दिया और राक्षस के सामने डट गया। उसने माला से प्रकाश निकालकर राक्षस पर वार किया, पर राक्षस बहुत शक्तिशाली था। वह बोला, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, मैंने अमृता का वरदान पा रखा है। अमरदीप ने पूछा, तो फिर तेरी मृत्यु कैसे होगी? राक्षस हंसा, मेरी मृत्यु तभी होगी जब कोई मुझे अपने ही महल में आग लगाकर जला देगा, और वह भी तब जब मैं उस महल में अकेला हूं। अमरदीप ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने राक्षस से कहा, मैं हार मानता हूं, तू हमें मार डाल, पर एक आखिरी इच्छा पूरी कर। मुझे अपने महल में जाकर अपने पूर्वजों को प्रणाम करने दो, फिर लौटकर मैं तेरे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। राक्षस सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, पर यदि तू भाग गया तो मैं इस लड़की को खा जाऊंगा। अमरदीप राक्षस के महल गया। वह महल एक पहाड़ी की चोटी पर था। अमरदीप ने महल के चारों ओर सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उनमें आग लगा दी। फिर वह ऊंचे स्वर में बोला, अरे राक्षस क्रौंच, तेरा महल जल रहा है, तू आकर बचा ले। राक्षस ने दूर से धुआं देखा तो वह घबराकर दौड़ा आया। अमरदीप ने छिप कर देखा। जैसे ही राक्षस अकेला महल में घुसा, अमरदीप ने महल के सभी दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। आग तेज हो चुकी थी। राक्षस चीखता चिल्लाता रह गया, पर बाहर नहीं निकल सका। कुछ ही देर में वह भस्म हो गया। अमरदीप तुरंत लौटकर गुफा में आया और मृणालिनी को लेकर बाहर निकला। राक्षस के मरते ही अमरदीप पर से शाप का प्रभाव टूट गया। उसका बंदर रूप सदा के लिए विलीन हो गया और वह स्थायी रूप से राजकुमार अमरदीप बन गया। दोनों खुशी खुशी वैभवपुरी लौटे। जब सुभद्रा ने अमरदीप को देखा तो वह रो पड़ी। राजा वीरवर सिंह और रानी सौदामिनी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक भव्य दरबार लगाया और सबके सामने अमरदीप और मृणालिनी का पुनः विवाह संस्कार किया। अमरदीप ने सुभद्रा को अपनी माता के रूप में सदा के लिए अपने साथ रखा। कुछ समय बाद अमरदीप अपने पिता के राज्य भी गया और उन्हें सब कुछ बताया। उसके पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया।